नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को बनाने और बर्बाद करने में नारी का हाथ होता है। नारी चाहे तो किसी को बर्बाद कर सकती है और वो चाहे तो आबाद कर सकती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नारी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और एक नारी ही घर को स्वर्ग बनाकर रख सकती है। वैसे भारतीय शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और वास्तु के अनुसार नारियां घर की ऊर्जा का मूल स्रोत होती हैं। और अगर वे अपने स्वभाव और कुछ वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें तो घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा हो जाए। आज हम जानेंगे कि शास्त्रों के हिसाब से कौन से स्नान का क्या महत्व होता है और 8 बजे के बाद नहाने वाले के साथ क्या होता है। आपके लिए ये जानना जरूरी है क्योंकि ये आदतें अनजाने में आपका नुकसान करवा रही होती हैं। दरअसल शास्त्रों में नित्य क्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया है। मुनि स्नान, ये स्नान सुबह सूरज निकलने से पूर्व 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम स्नान है। इस दौरान स्नान करने वाले जातक के घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। देव स्नान, ये स्नान सुबह 5 से 7 के बीच किया जाता है। देव स्नान उत्तम है। इस बीच स्नान करने वाले जातक के जीवन में यश, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष का हमेशा वास रहता है। मानव स्नान, ये स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। इस दौरान स्नान करने वालों को काम में सफलता, अच्छा भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ मिलती है। साथ ही परिवार में एकता भी बनी रहती है। राक्षसी स्नान, ये स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, हानि, कलेश, धन हानि, परेशानी आती रहती है। साथ ही आज हम घर की महिलाओं के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर वे भी अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को घर में क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 1, घर की स्वच्छता का रखें खास ख्याल। वैसे तो सभी अपने घरों को साफ रखना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी घर में दिखने वाली सफाई से भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखें क्योंकि घर की स्वच्छता घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे घर ज्यादा चमकीला और कीटाणुओं रहित होने के साथ साथ एक खुशहाल जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। नंबर 2, खाना बनाने से पहले नहाना। कहते हैं कि शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी भोजन से ही मिलती है और वास्तु भी यही कहता है कि इसके अलावा वास्तु के अनुसार ये अत्यंत आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें। नहाने के बाद खाना बनाने पर खाना ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। इससे यही खाना आपके लिए ज़्यादा पोषक भरा रहेगा। नंबर 3, खाने से पहले भोग लगाना। कहते हैं कि खाना खाने से पहले पहला भोजन भगवान, गाय और कुत्ते को कराना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इससे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में भी शांति बनी रहती है। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद कंघा करना। अक्सर महिलाओं को देखा होगा कि कहीं भी किसी पार्टी या शादी में जाने से पहले सज धज कर जाना पसंद करती हैं और वैसे भी पार्टी और शादियां या फिर कोई भी कार्यक्रम हमेशा शाम को या रात को ही होते हैं। ऐसे में महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने बालों का ध्यान रखती हैं, जबकि वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्त्रियों का कंघा करना सही नहीं माना जाता। शाम के समय कंघा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। चिड़चिड़ाना और बार बार गुस्सा करना घर की शांति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है कि घर के हर सदस्य का शांत और खुश रहना अति आवश्यक होता है। वैसे भी शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर की लक्ष्मी यानी महिलाओं का शांत और खुश रहना। दोस्तों, वैसे भी बार बार गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। खासकर महिलाओं का बार बार गुस्सा करना घर में अशांति फैला देता है। नंबर 5, तिजोरी का दरवाज़ा खुले उत्तर दिशा में। दोस्तों, घर की खास लक्ष्मी यानी पैसा सभी तिजोरी में रखना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग बिना वास्तु की जानकारी के तिजोरी को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन ये गलत है। दरअसल आप जहाँ भी तिजोरी को रखते हैं उसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। तिजोरी में कुबेर देवता की फोटो रखने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपकी तिजोरी तेज रोशनी के ठीक सामने ना हो। अपनी तिजोरी के सामने एक दर्पण लगाने से आपके धन में 2 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। नंबर 6, घर के
उत्तर पूर्वी भाग का रखे खास ख्याल। वैसे तो जो परिवार को संभालती हैं उसके लिए परिवार का सदस्य और अपना घर दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और वे दोनों का ख्याल रखती हैं, लेकिन आपके घर का उत्तर पूर्वी इलाका वास्तु के अनुसार बहुत पवित्र है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और रोशनी युक्त रखें। इस क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण कतई न करें। नंबर 7, घर के बीच का हिस्सा। दोस्तों, घर के बीच का हिस्सा बहुत पवित्र होता है। यहाँ पर आप सिर्फ मंदिर बनवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ही ना हो तो इसे सिर्फ स्वच्छ रखें, और फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो घर के बीच के हिस्से में एक ऊंचाई का स्थान बनवाकर वहाँ तुलसी का पौधा लगाएं। ये परिवार की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। पति की सफलता में पत्नी का भाग्य भी जुड़ा रहता है, इसीलिए जो भी शुभ काम पत्नी करती है उसका सीधा फल पति को मिलता है। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पत्नी करती है जिससे पति की परेशानियां दूर हो सकती हैं, पति की किस्मत से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। महिला को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक लोटे में हल्दी का पानी भरकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इसके बाद कुछ देर पानी वहीं रखा रहने दें, फिर उस हल्दी के पानी को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है, घर के दोष दूर होते हैं और देवी देवता आकर्षित होते हैं। इस उपाय के असर से पति के कार्यों में आ रही सभी बाधाएं जड़ से समाप्त होती हैं। इसके अलावा रोज सुबह उठकर स्नान आदि कर्मों के बाद देवी लक्ष्मी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से 108 बार जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये उपाय पति पत्नी दोनों एक साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ये उपाय पति पत्नी को एक साथ करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। सुबह जब घर में भोजन बने तो सबसे पहले वाली रोटी अन्य रोटियों से थोड़ी बड़ी बनाएं और इसे अलग निकालें। इस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर लें और इन चारों पर कुछ मीठा जैसे खीर, गुड़ या शक्कर रख दें। सबसे पहले एक टुकड़ा गाय को खिला दें, सारा टुकड़ा कुत्ते को खिला दें, तीसरे भाग को कौवे को खिला दें। अब रोटी का अंतिम टुकड़ा एवं कुछ अन्न घर पर आए किसी भी भिक्षु को दे दें। ये छोटा सा उपाय रोज करने से आपको औदार्य सुख मिलेगा और आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। अपने पति की किस्मत को चमकाने के लिए आप इन उपायों को कर सकती हैं। अंत में दोस्तों, हम यही कहेंगे कि हमारी जिंदगी में नहाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बिना नहाए धोए हमारे सभी कार्य असफल रहते हैं। नहाना हमारी जिंदगी में उतना ही उपयोगी है जितना हम सुबह शाम खाना खाते हैं। यहाँ तक कि हम बिना नहाए धोए किसी भी धार्मिक कार्य में बैठ भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहाते समय ये गलतियाँ जरूर करते हैं, जिसके कारण घर में बर्बादी आने लगती है और घर में भयंकर बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर जानकारी पसंद आई हो। ऐसे में ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मुलाकात होगी जल्द ही एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।